हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कर जाइए और शुरू मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? कूलाम के नियम के सदिश रूप आपको कह रहा है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कह रहा है कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कूलाम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई कितना होता है R स्क्वायर। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है तो वेक्टर रूप में लिखते हैं वेक्टर F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R डिवाइडेड बाई कितना RQ। ये इज ए कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको कूलाम्स लॉ पता होना चाहिए कि कूलाम्स लॉ किसको हम लोग कहते हैं। चलिए, कूलाम्बिक बल क्या है? बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपको है, कह रहा है कूलाम बल क्या है, कूलाम्बिक फोर्स क्या होता है। मैंने बताया था कूलाम्बिक फोर्स जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और कूलाम्बिक फोर्स जो होता है क्या होता है, विद्युतीय बल भी होता है। अब यहाँ पर कह रहा है ए और बी दोनों, इसमें कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है। तो आपको मैं बताया था कि कूलाम्बिक बल जो होता है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो सॉरी कूलाम्बिक फोर्स जो होता है से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है और आपको ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स भी यानी केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ना ए होगा ना बी होगा यानी सी होगा। इसमें कह रहा है दोनों यानी कूलाम्बिक बल भी है और केंद्रीय बल भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कूलाम्बिक बल क्या है, तो केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए एक और क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हो कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या फॉर्मूला हो। तो मैं बताया था कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और यदि कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, तो जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और मैं बताया था किसी आवेश अथवा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश ले जाने पर आकर्षण या क्या होगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। तो मैंने बोला था कि विद्युतीय क्षेत्र बराबर सूत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र बराबर आपका होता है बल बटा आवेश होता है। बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। यानी कहने का मतलब E बराबर F/Q। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो वेक्टर F/Q होता है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो देखो तो E बराबर F/Q ये भी मिल रहा है, हालांकि सही ये भी है। वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q भी सही है और ये आपका गलत, यानी आप देखिए दोनों में सही कौन होगा। तो मैं बताया था कि अगर वेक्टर फॉर्म में रहता है, कौन फॉर्म में रहता है, वेक्टर फॉर्म में रहता है, तो दोनों जब है तो सही आपका वेक्टर बल है। क्योंकि एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि, यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर F/Q होता है। बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। मैंने बोला कि विद्युतीय क्षेत्र बराबर बल बटा आवेश होता है। विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो बल बटा आवेश होता है। बल बटा क्या होता है, आवेश। तो देखो विद्युतीय क्षेत्र E बराबर F/Q मैंने बोला, बल का न्यूटन, आवेश का कूलाम। ये न्यूटन पर कूलाम होगा, क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो देख लीजिए कौन इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, बी इज ए करेक्ट आंसर। विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपको न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, कह रहा है वोल्ट पर मीटर। इस वर्ष आपको 2025 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है, कहता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर जो है तो किसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चे, विच ऑफ द यूनिट आर वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर जो है तो किसका मात्रक होता है। पहला में कह रहा है विद्युतीय विभव, दूसरा में विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय आवेश। मेरे प्यारे बच्चे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कह रहा है विद्युतीय यानी वोल्ट पर मीटर जो है किसका मात्रक है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय क्षेत्र या फिर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर आप आंसर जानिएगा
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का अनिसाई मात्रक क्या होता है? चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विद्युतीय क्षेत्र का अनिसाई मात्रक क्या होता है। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद्युतीय क्षेत्र का अनिसाई मात्रक क्या होता है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कीजिए, विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक अनिसाई मात्रक क्या होता है। मैंने बोला कि बल बटा आवेश होता है, बल बटा क्या होता है, आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चे। बल का न्यूटन होता है या फिर केजी पर सेकंड स्क्वायर ग्राम, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राम। देखिए ऐसा कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राम, ठीक है। देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इज ए करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने बोला था, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युतीय क्षेत्र कहे, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है। विद्युतीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, कहता है विद्युतीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, कहता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल बटा सूत्र आवेश होता है, बल बटा क्या होता है, आवेश, बल का एम एल टी के पावर -2, इधर एटी होगा, ऊपर लेके जाइएगा ना, एम एल टी के पावर -3 और ए -1 होता है। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, तो जहां पर भी ऐसा ऑप्शन मिले आप लोग मार दो। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, एम एल टी के पावर -3 ए -1, पहला में नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो दूसरा में आपको मिल रहा है, तो दूसरा जो है बी एम एल टी के पावर -3 और ए -1 होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। समस्या है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कर दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है किसी बिंदु, अब किसी बिंदु के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है किसी बिंदु के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, बाई कितना। देखिए कहाँ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, आप उसको करेक्ट आंसर मार दीजिए, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। विद्युतीय विभव कहता आपको पता है कि बाई आर होता है, दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है, कोई वस्तु है जब उसको हम लोग आवेशित करेंगे, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। मैं बोला था कि जब आवेशित किया जाएगा, ठीक है, एक मैंने बोला था कि जोड़ा जाता है, एक होता है हटाया जाता है, लेकिन आवेशित की बात किया जाएगा तो उस स्थिति में दोनों आएगा, ठीक है, उस स्थिति में दोनों आएगा। मैं बोला था कि जब कोई उदासीन वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा और हटाइएगा तो द्रव्यमान घटेगा, लेकिन सिर्फ इसमें कह रहा है आवेशित किया जाता है, तो आवेशित में दोनों हो जाए, जोड़ भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, वही कह रहा है जब कोई वस्तु को आवेशित करेंगे, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, कह रहा है यदि कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। जब उसको चार्ज कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे,
कह रहा है एक आवेशी चालक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, सतह के लंबवत होगा मेरे प्यारे बच्चे, या सतह का स्पर्शी होती है, या सतह से 45 डिग्री होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका करेक्ट आंसर बताता है। चलिए आप लोग फास्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर एक आवेशी चालक के किसी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, चलिए सतह के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, लंबवत होता है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है आपको। ठीक है, चलिए तो कह रहा है सतह के क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। कह रहा है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो आपको बोले थे कि +2 ही होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2 ही होता है। तो पता है 2 इंटू 10 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 16 दूनी की 32, 10 के पावर माइनस कितना 19 कूलम होगा। ठीक है, ये देख लीजिए 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। बी इज ए करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपको मैं बताया था कि विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। सही बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और भी होता है विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक, तो एक तो वोल्ट हो गया, आपको इसका खोज बोल्ट नामक वैज्ञानिक या आंद्रे बोल्टाता नामक वैज्ञानिक किया था। ठीक है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कार्य बटा आवेश होता, कार्य बटा आवेश होता है। सबसे पहले जूल पर कूलम, दूसरा न्यूटन मीटर पर कूलम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कूलम। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे अगर दिक्कत होगा तो। ठीक है, कहता है कि विद्युतीय विभव का एसआई मात्रा, देखो जूल पर कूलम मिल रहा है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम मिल रहा है, ये भी ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम सब मिल रहा है। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑल ऑफ दीज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप सब ऑप्शन नहीं देखिएगा तब तक जो है आपको करेक्ट आंसर मिलेगा नहीं। जैसे एक को देखता गलत हो जाता, दो को देखता गलत हो जाता, तीन को देखता गलत हो जाता, इसलिए चारों तीनों सही था, चौथा हम करा ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। कह रहा है विद्युतीय विभव बराबर क्या, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन। कह रहा है विद्युतीय विभव के लिए क्या फॉर्मूला होता है। विद्युतीय विभव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/ कितना होता है, Q। देख लीजिए V बराबर W/Q। ए इज ए करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, कहता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय विभव एक कैसी राशि है। चलो तुम लोग बताओ कि विद्युतीय विभव जो है से कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि, सदिश राशि है या अदिश राशि, विद्युतीय विभव कैसी राशि है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है, ये आपका जो है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, विद्युतीय विभव कैसी राशि है, तो आपको स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है, विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है, कहता है विद्युतीय विभव का बीमा यानी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे प्यारे बच्चे मैंने बोला ना कि कार्य बराबर क्या हो, विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, बोलो आवेश होता है, कार्य बटा आवेश, ml2 ठीक है पावर -2, अब 80 हो जाएगा, देखो मिलाओ, ml2 पावर -3, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ml2 ठीक है पावर -3 और a-1, देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखिए बी इज ए करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय विभव, जस्ट मैंने बोला था कि बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय विभव के लिए क्या सूत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र के लिए 1/4πε0, मैंने बोला ये विद्युतीय क्षेत्र के लिए विद्युतीय क्षेत्र के लिए 1/4πε0, ठीक है, क्यू बाई कितना आर, ये मैंने किसके लिए, तो विद्युतीय विभव के लिए मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय विभव, विभव कह रहा है बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 क्यू बाई कितना आर होता है, ठीक है, क्यू बाई कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, आर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। विद्युतीय विभवांतर के लिए क्या सूत्र होता है, विद्युतीय विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको पीडी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, पीडी, ठीक है, पीडी बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पीडी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, VAB बराबर W/Q होता है, VAB बराबर कितना होता है, W/Q, देखो VAB बराबर W/ कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, स्मॉल क्यू लिखे या कैपिटल क्यू लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए विद्युतीय विभवांतर का SI मात्रक, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय विभवांतर का SI मात्रक, ठीक है। विद्युतीय विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, सबसे पता है पहले आप लोग जो है W/Q होता है, एक तो आपका वोल्ट कॉमन हो गया, ठीक है, जूल पर कूलाम हो गया, है न्यूटन मीटर पर कूलाम हो गया, पहला में कह रहा है वोल्ट, दूसरा में कह रहा है जूल पर कूलाम, तीसरा में कह रहा है न्यूटन पर कूलाम, चौथा में क्या कहता है, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर क्या हो, सब सही है, ठीक है, यानी वोल्ट भी होता है विभवांतर का SI मात्रा, वोल्ट भी होता है, जूल पर कूलाम भी होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम भी होता है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, क्या नहीं ना बच्चा। ई तथा भी के बीच क्या संबंध, ई और भी के बीच क्या संबंध, चलिए तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ई और भी के बीच क्या संबंध, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, ई और भी के बीच क्या संबंध है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, ई और भी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। पहला में क्या कहता है, ई और भी के बीच क्या संबंध है, मैंने बोला था ई बराबर -dv/dx या फिर बराबर -dv/dr। चलो देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, संबंध आपको स्थापित करना है ई और भी के बीच में। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
डी बराबर माइनस डी भी बटा डी एक्स, डी बराबर माइनस है। चलिए एक्स है तो एक्स वाला मारिएगा और आर वाला रहेगा तो आर वाला। करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है तो बता सकते कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आवेश के रैखिक घनत्व का SI मात्रा है मेरे बच्चे, आवेश के रैखिक घनत्व का क्या SI मात्रक होता है? आवेश के रैखिक घनत्व का क्या SI मात्रक होता है? तो मैं बताया था मेरे प्यारे बच्चे, क्यू बाई एल होता है। क्यू बाई कितना होता है? एल। क्यू बाई एल देख लो, ए इज ए कैरेक्टर। बोले थे ना कि आवेश के प्रति एकांक लंबाई को आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश के प्रति एकांक लंबाई, आवेश के प्रति एकांक लंबाई, आवेश बटा, आपको मैं बोल चुका हूं कि लंबाई होता है, आवेश बटा क्या होता है? लंबाई। इससे कहा गया आवेश के प्रति एकांक लंबाई, आवेश के प्रति एकांक लंबाई को आवेश का क्या कहा जाता है? आवेश का रैखिक घनत्व। ये इज ए कैरेक्टर, ये बिल्कुल कैरेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? आवेश के रैखिक घनत्व का SI मात्रक, मैंने बोला कि आवेश बटा क्या होता है? लंबाई। आवेश बटा लंबाई, आवेश का कूलाम है इसका मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर होता है। बी इज ए कैरेक्टर। ठीक है, आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रा क्या होता है? कूलाम पर मीटर होता है, कूलाम पर मीटर। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट। कहता है आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रा, मैंने बोला कि आवेश बटा क्या होता है? लंबाई होता है। तो मैंने बोला कि आवेश के प्रति एकांक लंबाई, आवेश के प्रति एकांक लंबाई क्या होगा? एम्पियर सेकेंड बाई मीटर, एम्पियर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, एम्पियर सेकेंड पर मीटर। बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कहता आवेश का रैखिक घनत्व का बीमा, मेरे प्यारे बच्चे, आवेश के रैखिक घनत्व का बीमा क्या होता है? ठीक है, आवेश के रैखिक घनत्व का बीमा क्या होता है? डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अभी जस्ट मैंने बोला कि आवेश बटा लंबाई होती, आवेश बटा लंबाई एटी है और एल, एल के पावर -1 और 80 है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ए इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश सदिश टेंसर, अदिश राशि। आवेश का रैखिक घनत्व कैसा राशि है मेरे बच्चे? देखो तुम लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दिया क्या। देखो जब तक कमेंट नहीं करोगे कैसे सीखोगे, कैसे लगेगा कि आप जानते हो? जानते हो एक बार जरूर लिख दीजिए। ठीक है, अदिश राशि, कैसी राशि? अदिश राशि। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का क्या कह रहा है? पृष्ठीय घनत्व। क्या कहता है आवेश का पृष्ठ? बोलिए। तो मैंने बोला था आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए क्या फॉर्मूला होगा? आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल स्मॉल सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? बताइए, इज ए करेक्ट आंसर।
है करेक्ट है। अगर कहता है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रा, कि एसआई मात्रा क्या होगा, बोला मैंने कि प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है। क्या होता है आवेश का कूलाम होता है क्षेत्र स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देख लो कैरेक्टर बी इज ए कैरेक्टर, बी बिल्कुल कैरेक्टर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पर, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक, अन्य एसआई मात्रक, ठीक है। मैंने बोला एक तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया, आवेश बटा क्षेत्र, आवेश का एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लो एम्पियर सेकेंड मीटर स्क्वायर, बी इज ए कैरेक्टर, बी बिल्कुल क्या है कैरेक्टर, ठीक है, बी बिल्कुल कैरेक्टर है। अगर आवेश के पृष्ठीय घनत्व का बीमा, ठीक है, क्या कहता है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का बीमा, डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या बीमा होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, भाई मैंने बोला आवेश 80 एल स्क्वायर होगा क्षेत्र का ना, एल स्क्वायर 80 यानी माइनस, कैरेक्टर आंसर देख लीजिए, बी इज ए कैरेक्टर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या कैरेक्टर, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक, सरफेस चार्ज, आवेश के पृष्ठीय घनत्व कैसी राशि है, आपका कैसा क्वांटिटी है, अदिश है, सदिश, टेंसर, स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर। आवेश के पृष्ठीय घनत्व एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि, कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे, अदिश राशि, कैसी राशि, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इस लेक्चर में बस आपको 1 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल या नेक्स्ट देंगे मेरे प्यारे बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स। अरे यूट्यूब पर आप लोग नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव क्वेश्चन पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है।